नमस्कार। कभी माफिया डॉन मुख्तार अंसारी जय श्री राम बोला था। आप चौंक गए ना? अभी 3 दिन पहले उसका इंतकाल हुआ है, वो भी हार्ट अटैक से। 19 साल से वो जेल में बंद था। वैसे तो इसको जेल तब हुई जब वो योगी आदित्यनाथ की सरकार ने उसको घसीटकर बांदा जेल लाई। नहीं तो सो जेल, सो हवेली। मतलब जैसे हवेली वैसे जेल, सेम वैसे काम रहता था। जैसे हवेली में ऐशो-आराम की लोग ज़िंदगी जीते हैं, वैसे वो जेल में ऐशो-आराम की ज़िंदगी जीता था। लेकिन जब योगी सरकार ने उसको घसीटकर बांदा जेल लाई, तब उसको लगा कि हाँ, जेल ये होता है। आप सोचेंगे कि मुख्तार अंसारी और जय श्री राम। हाँ, तो मित्रों ये दुनिया है, कब क्या हो जाए, कहाँ से कहाँ क्या हो जाए, ये कोई नहीं जानता है। तो ये घटना है नवंबर 2005 की और मोहम्मदाबाद की। मोहम्मदाबाद जो गाज़ीपुर विधानसभा में आता है। आपको बता दें कि अ, अपराध की जरायम या अपराध की हिस्ट्री में ये पहली घटना थी। आपने सुना होगा ना वो एलएमजी वाला केस। तो नवंबर 2005 में अब गाज़ीपुर में उसका जलवा-जलाल था, तो सोचता था कि ये मोहम्मदाबाद सीट में मैं लड़ूँ या मेरा शागिर्द लड़े या मेरा चेला चंटू लड़े, मेरा भाई-भतीजा लड़े, कोई भी लड़े, लेकिन मेरे ही शागिर्द होना चाहिए, वो लड़े। लेकिन धोखे से एक नौजवान युवक कृष्णानंद राय ने वहाँ से पर्चा भरा और वहाँ से जीत हासिल की। तभी से कृष्णानंद राय और मुख्तार अंसारी के बीच में, आप समझ रहे हैं, चालू हो गया, नोक-झोंक चालू हो गया। अब मुख्तार अंसारी सोचने लगा कि इसको रास्ते से कैसे हटाया जाए। मुख्तार अंसारी के लिए कृष्णानंद राय काँटा बन गए। तो उन्होंने सोचा कि वो इनको कैसे हटाया जाए। तो कृष्णानंद राय को हटाने के लिए उसने एक एलएमजी वाला आपने केस सुना होगा, तो एलएमजी खरीदने के लिए एक प्लान बनाया। एलएमजी वो एक बाबूलाल यादव करके वहाँ से भागा था मिलिट्री से। तो उसको मालूम था कि उसके पास है, अब वो बेचना भी चाहता था क्योंकि पुलिस उसको ढूँढ रही थी। तो वो क्योंकि कृष्णानंद राय बुलेट प्रूफ जैकेट पहनते थे और बुलेट प्रूफ गाड़ी से चलते थे। तो उनके तमंचा या 2 नली तो काम नहीं कर पाएगी, तो उसके लिए एलएमजी की ज़रूरत थी। तो तब उसने एलएमजी ले ली और गाज़ीपुर के रास्ते में उनको पा गए उनके गुर्गों ने। तब वहाँ पे 500 राउंड से ज़्यादा गोलियाँ चलीं और बम भी चले। तो कृष्णानंद राय और उनके 8 जो जवान सहित लोग थे, उनकी मृत्यु हो जाती है। अब जब मृत्यु हो जाती है तो उनके जो चंटू थे, उनको लगा कि अभी शायद ज़िंदा ना हो। तो अब गाड़ी जो जिप्सी थी, जिप्सी के बोनट में बैठकर आते हैं और उनकी अ, कपार में पूरी एक जो क्या बोलते हैं याद नहीं आ रहा है, पट्टा पूरा छलनी कर देते हैं। अच्छा, यहीं नहीं रुके, छलनी कर दिए तो कर दिए, कोई बात नहीं। उसकी जो कृष्णानंद राय थे, उनकी चोटी को काट, जो लोग पहनते हैं ना, बाँधते हैं, सॉरी, तो उनको जो है काट लेते हैं इनके शागिर्दों ने और उस चोटी को काट कर मुख्तार अंसारी के पास ले जाया जाता है और कहते हैं, लीजिए माई बाप, हमने आपकी कसम को पूरा की। तब अब देखिए, इस मंशा को समझिए कि कृष्णानंद राय की चोटी काटा किस लिए? क्योंकि आप जानते हैं कि ये हिंदुओं में स्वाभिमान का प्रतीक होता है चोटी
और हिंदुत्व का भी प्रतीक होता है। तो क्या ये मुख्तार अंसारी हिंदुओं के सर पे लात मारना चाहता था? क्या ये समझना चाहता था कि मैं ही जिल्हे इलाही हूँ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ? तो मुख्तार अंसारी के मंतव्य को यहाँ से समझिए। आपको बता दें कि ऐसी भयावह घटना शायद मेरे ज़हन में तो आज तक नहीं, ना कोई पहले हुई थी, अब शायद ना होगी, क्योंकि अब सह देने वाला कोई नहीं है। पहले जो माफिया थे, उनको सरकार से समर्थन मिलता था। सरकार के समर्थन से ये अपनी सरकार चलाते थे। ये जैसे चाहते थे, वैसे काम करते थे। जब मुख्तार चोटी काट के वहाँ पे ले जाया गया मुख्तार के पास, तो मुख्तार एक दूसरे माफिया के पास फ़ोन लगाता है और कहता है, चोटी हमने काट ली, जय श्री राम। मैंने आपको पहले शुरू में बताया था ना कि माफिया मुख्तार अंसारी ने कभी जय श्री राम बोला था। तो माफिया मुख्तार अंसारी की यहीं से डाउनफॉल शुरू हो जाता है। फिर मुख्तार अंसारी को 2020 में पहली सज़ा होती है। वो भी कब? जब योगी आदित्यनाथ अपनी सरकार चलाने लगे, कार्यभार संभालने लगे, तब उनको पहली सज़ा हुई 2020 में। तो धीरे-धीरे मुख्तार अंसारी का डाउनफॉल होता गया, फिर 8 मुकदमों में उसको सज़ा हुई। तो देखिए, वही गवाह थे, पहले वही गवाह हुआ करते थे, वही पुलिस वाले हुआ करते थे, वही वकील हुआ करते, वही हर चीज़ हुआ करते थे, लेकिन पहले कुछ नहीं होता था। लेकिन सरकार ने नकेल कसा और सरकार ने माफिया मुख्तार अंसारी के नाक में नकेल डाली। आपको बता दें कि मुख्तार अंसारी का इतना जलवा जलाल था कि जब ये गाजीपुर जेल में बंद थे, इनको ताज़ी मछली खाने का बहुत शौक था। तो सरकार से इन्होंने कहा कि हमको ताज़ी मछली चाहिए, कि यहाँ तालाब खुदवा दो। अब समझिए, जेल के अंदर इनके लिए तालाब खुदवा दिया गया। बस ये जाते थे, मछली मारते थे, ताज़ी मछली खाते थे। ऐसा था उनका जलवा। और हद तो तब हो गई जब कांग्रेस की सरकार ने इनको यहाँ भेज नहीं रही थी। वो तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वचनबद्ध थे, तो उनको घसीट कर लाई। पता नहीं कांग्रेस का इनसे क्या इलू-इलू चल रहा था, लाखों करोड़ों रुपए इनके पीछे खर्च कर दिया कांग्रेस सरकार ने। लेकिन सरकार योगी आदित्यनाथ की आई, तो वचनबद्ध हुए और उनको यहाँ घसीट कर लाई। समझ रहे हैं? 32-35 साल की लाइफ में सज़ा इनको तभी हुई जब योगी आदित्यनाथ की सरकार आई। आपको बता दें कि अतीक अहमद, अभी कुछ दिन पहले उनको 2 लड़कों ने गोली मार दिया था। अतीक अहमद का इतना जलवा जलाल था कि वो उसके केस सुनने के लिए 12 जज हाथ खड़े कर दिए थे कि हम इनका केस नहीं सुनेंगे। अब समझिए, अतीक अहमद का इतना जलवा जलाल था। वकील कोई उनका केस लेने से डरते थे। एक बार तो बताते हैं कि वो अतीक अहमद जो थे, वो अपना कुत्ता लेके गए और मंच पर अखिलेश यादव, वो मुलायम सिंह यादव के हाथ में एक कुत्ते की टाँग दे दी और कह दिया मीडिया वालों से, लीजिए फ़ोटो खींचिए। अब समझिए, मीडिया वाले फ़ोटो खींचे और वो मुस्कुरा रहा था। एक मुख्यमंत्री के हाथ में बताओ कुत्ते की टाँग दे दिया, कितनी शर्म की बात है। अच्छा, और देखिए, वो एक बार अतीक अहमद, आप जैसे लोग जाते हैं, लोगों को ये सब कोई क्रिमिनल करता है, कोई क्राइम कर देता है, तो पुलिस वाले उनको थाने में बंद कर देते हैं। लेकिन अतीक अहमद ने थाने को ही पुलिस वालों को थाने में ही बंद कर दिया था और जेब में अपनी चाबी रख लिया था। 10-12 पुलिस वाले थाने में बंद थे। वो तो जब नेताजी ने कहा कि अरे छोड़ दीजिए, क्या है आप मज़ाक कर रहे थे, तब तो उसने छोड़ा। अब समझिए, ने पुलिस वालों को थाने में बंद कर देता है। अरे और भी आईएएस अधिकारी को इसने इतना मारा था, इतना मारा साल, लेकिन वो एफआईआर नहीं लिखवा पाया था। वो भी छोटा-मोटा आईएएस अधिकारी, आप सोचते हैं बलिया बन इस तरह का। वो नोएडा का चेयरमैन था,
उसको लातन घूंचन से इतना मारा था, अब समझिए वो एफआईआर नहीं लिखा पाया। चलिए खैर, अब इनका तो अंत हो ही गया है, लेकिन कृष्णानंद राय के बेटे पीयूष ने जब पीयूष जब 15 साल का था तब जो है कृष्णानंद राय मारे गए थे। पीयूष ने कहा कि जब मतलब हर युग में कोई न कोई ऐसा पैदा ही हो जाता है जो अपराधियों की जो है अंत करता है। तो माफिया मुख्तार अंसारी सुपुर्दे खाक हो गया, एक अपराध करने वाले का और अंत हो गया। धन्यवाद।